आज की जो फर्स्ट राशि है वो है मेष राशि। तो हम टैरो से जानेंगे कि आने वाले जो 15 दिन हैं आपकी लाइफ के वो कैसे रहने वाले हैं और किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों को लेकर आपको सतर्क रहना है। ठीक है, तो देखते हैं टैरो आपके लिए क्या कहते हैं। आप जब भी इस वीडियो को देखें तो उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपनी, अगर आपकी राशि अगर मेष है तो आप डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको सही सही गाइडेंस दी जाए। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइन बताइए मेष राशि के लोगों के लिए आने वाले जो 15 दिन हैं वो किस तरह के रहने वाले हैं और उनको क्या क्या चीज़ें जो हैं ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आने वाले 15 डेज़ जो है वो मेष राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, बताइए आने वाले 15 दिन मेष राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ना, देखिए एक तो ये बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ये है। ठीक है, तो आने वाले जो 15 डेज़ है ना, सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि एक तो आपके लिए सेलिब्रेशन का टाइम रहने वाला है। आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने वाले हैं। हो सकता है कि आप कोई पार्टी या कोई फंक्शन में सेलिब्रेट करने वाले हैं, या हो सकता है कि आपके घर में या किसी रिलेटिव्स में कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी है या कोई मैरिज पार्टी है या कुछ भी ऐसा। लेकिन आप इंजॉय करने वाले हैं, पार्टीज इंजॉय करने वाले हैं, कहीं बन ठन के बहुत बन ठन कर जाने वाले हैं। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ना आपके बीच में ना, जो आप एक इमोशनलेस कुछ दिन से फील कर रहे थे ना, एक कंपैशन की कमी, एक डिस्कम्फर्ट सा आप शायद जो अभी पास्ट का जो टाइम गया है आपने महसूस किया है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ना वही जो कंपैशन है, वो जो इमोशनली जो स्टेबल होती है, स्टेबलनेस होती है, वो आने वाली है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो बढ़ेंगी। आप बहुत ज़्यादा शांत चित्त रहने वाले हैं, मतलब अच्छा फील करने वाले हैं, लाइट फील करने वाले हैं। दोस्तों और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप इंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे ना आपको लगता है कि आप मतलब कुछ नया प्रेडिक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए मेरे को कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि प्रेगनेंसी, पता नहीं क्यों प्रेगनेंसी दिख रही है मेरे को, कि प्रेगनेंसी या तो कंसीव कर चुके हैं या तो करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ अच्छा सुनने को मिले। ठीक है, फर्टिलिटी इस टाइम पे आपकी जो है ना, एक फर्टिलिटी जो एक होती है ना, हार्मोन्स कैपेसिटी है ना, तो वो चीज़ जो है वो मेरे को इंक्रीज दिख रही है इस टाइम पे। तो आप अगर प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है तो आने वाले 15 दिन में आपको शायद कोई इस रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। या फिर कुछ आप अगर बिजनेस में कुछ कहीं आपने इन्वेस्ट किया था या करने के लिए सोच रहे थे तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से ना आपको कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आपको इस टाइम पे कुछ फेमिनाइन एनर्जीज जो आपके बीच की है ना, कुछ एक मदरली जो आपका नेचर है, मतलब मदरली जो क्वालिटीज़ होती है ना, वो आप पे इंक्रीज दिख रही है मेरे को। कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का एक कार्ड आया है जो कि ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि करंटली ना आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कहीं से आपको मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्टेड महसूस हो रहा है। हो सकता है कि आपको मेंटली थोड़ी प्रॉब्लम फील हो रही है, कुछ बात को लेके कोई चिंता महसूस हो रही है आपको। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ना अपने ही अंदर रखे दबाए हुए हैं, जो आपने अभी किसी से शेयर नहीं की है। आप सोच रहे हैं कि मैं शेयर करूं या नहीं करूं, या करूं तो किसके साथ करना, शेयर करना बेस्ट रहेगा या मतलब किस पे ट्रस्ट करना ठीक रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को, कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे मेष राशि के ऐसे हो सकते हैं, एरीज राशि के कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि अभी हो सकता है कि फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बाकी सभी से घुल मिल तो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना कहीं आप आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ अकेला महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि
आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, या हो सकता है कि आपको कुछ सपने ऐसे आ रहे हैं जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, कुछ कंटिन्यूसली ऐसी चीज़ें जो कि बार बार रिपीटेडली आपको वही चीज़ें कुछ दिख रही हैं, महसूस हो रही हैं, कुछ है जो आपके अंदर से आपको ना शुक कर रहा है, कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आखिर ये सब कुछ बार बार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि ये सिर्फ भ्रम की कंडीशन है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि आपके लिए जो गाइडेंस है तो उस पर देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तभी इसको लीजिएगा, अगर रेजोनेट नहीं होती है तो इसको जाने दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो। बेशक ये मेष राशि की है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सी टूल्स होते हैं जिनको देखना पड़ता है, तो सभी के साथ ऐसा हो रहा हो ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके साथ हो रहा है तो लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो जाने दीजिए। ओके, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि इस टाइम पे जो है ना किस्मत जो है वो पूरी तरह से आपके फेवर में दिख रही है मेरे को। कुछ ग्रह हो सकते हैं जिनके कारण, जिनकी प्लेसमेंट आपकी बर्थ चार्ट में इस टाइम पे गोचर में ऐसी चल रही है कि आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ना गुड लक जो है पूरी तरह से किस्मत का जो पहिया है वो आपके फेवर में आया है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। डेस्टिनी जो है ना इस टाइम पे आपकी जो किस्मत है वो एक टर्निंग पॉइंट ले रही है। जैसे ही ये जो 2024 एंड हो रहा है ना, तो हो सकता है कि 2025 के स्टार्टिंग में आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे अपनी लाइफ में स्टार्टअप करने का, तो वो चीज़ें हैं उनकी नींव रखने के काबिल आप बन जाएं बहुत टाइम, मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा होगा। तो इसीलिए हो सकता है कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपको थोड़ा डिसबैलेंस लग रही होंगे, लेकिन है जो है किस्मत आपके फेवर में है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन बताइए एरीज राशि वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए क्या गाइडेंस है, मेष राशि वालों के लिए अगले 15 दिन के लिए क्या गाइडेंस है। दोस्तों, अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो एक लाइक करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें तो और भी बहुत अच्छी बात है, बाकी इट्स अप टू यू। ओके ओके, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आ चुका है दोस्तों आपके लिए गाइडेंस का, तो आप डिवाइन से आप भी पूछ सकते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सेकंड कार्ड आ चुका है द एम्प्रेस का, और कार्ड दीजिए प्लीज। ओके, एट ऑफ वैंड्स। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड आया है गाइडेंस के लिए वो आया है द सन का, जो कि बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना आपको पॉजिटिविटी बनाकर रखनी है। ठीक है, हैप्पीनेस का, अगर आपको खुश रहने का कोई अगर छोटा से भी छोटा मौका मिलता है ना, तो आपको उसको गंवाना नहीं है। ठीक है, चिंताएं और परेशानियां आती जाती रहेंगी, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको खुश रहना है मोमेंट के साथ, जैसे टाइम चल रहा है वैसे आपको खुश रहना है, फन करना है, जॉय करनी है। ठीक है, जैसे सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में जो आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि सेलिब्रेशन जो है वो मुड़ मुड़ कर बार बार या हर दिन नहीं आती है, तो उसका जब भी आपको मौका मिलता है वो रेयरली ही मिलता है, और जब भी मिलता है तो उसको आपको सारी चिंताएं साइड पे छोड़ के उस टाइम को एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, फर्टिलिटी चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, क्या हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर ये सब कुछ आप चाहते हैं तो आपको सेल्फ केयर करनी होगी। ठीक है, आपको सेल्फ केयर करनी होगी अपने साथ, मतलब अपने खुद के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, मतलब बन ठन के रहिए, है ना। कुछ अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करना चाहिए आपको। ठीक है, अपने साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको चिंता हो रही होगी कि आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको पता नहीं है, तो उन चीज़ों को हो सकता है कि आप इस टाइम इस टेंशन में है, तो इस टेंशन को छोड़ना है आपको।
और अगले जो 15 डेज़ हैं तो आपको हो सके तो अपने लिए आप टाइम निकालिए, ठीक है। घूमिए फिरिए, मूवीज़ देखिए या कुछ भी कीजिए, बट अपने साथ टाइम निकालिए, अपने लिए टाइम निकालिए, अगर आप अपनी पोजीशन जो है उसको बेस्ट रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जो नाइट ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है यहाँ पे दिखा रहा है कि इस टाइम पे ना आपकी एनर्जीज जो है बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे हर चीज़ के लिए। तो इस टाइम पे ना इन चीज़ों को, जो आपकी जो एनर्जीज है वो जो हाई रहेंगी, तो उस चीज़ को ना नेगेटिव जो होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती है इंसान की लाइफ में। तो हर चीज़ को ना आपको मतलब पैनिक नहीं होना है, थोड़ा रिलैक्स होके सिचुएशन की दोनों जो सिरे हैं दोनों तरफ से उसको देख कर जाँच कर, फिर अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो किसी बड़े से या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आप गाइडेंस ले सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है अपने लाइफ में, जो भी करना है आप किसी से गाइडेंस लेने के बाद कीजिए, ठीक है। आपको फियरलेस रहने के लिए कहा जा रहा है। डर जो है आपके मन में जो है डर है, एक अनजाना सा डर जो बना हुआ है, उस डर को हटाना है, ठीक है। खुद को थपथपाना है, अपनी पीठ को थपथपाना है, खुद को ही संभालना है कि नो नेगेटिव कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि इस टाइम पे आप जो भी सोचेंगे ना, आप अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में इन्वाइट करेंगे। तो ठीक है, तो आपकी लाइफ की जो फ्यूचर जो आपका है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में क्या लेना चाहते हैं, आप पॉजिटिविटी को कैरी कर रहे हैं कि नेगेटिविटी को, ठीक है। तो ऑब्वियसली आई होप कि आप पॉजिटिविटी को ही कैरी करेंगे, ओके। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का नेक्स्ट कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आपको कहीं पे अगर आप चाहें तो थोड़ा डोनेशन वगैरह कीजिए, ठीक है। अगर रोड साइड बेगर्स या कुछ पशु पक्षी या आपके आसपास के नेचर, जो आसपास चिड़ियाँ वगैरह या कुछ भी जीव जंतु या गाय वगैरह कहीं है, तो उनके साथ थोड़ा हो सके टाइम स्पेंड कीजिए या उनको कुछ दीजिए, खाने के लिए दीजिए या कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी जो इनर जो सोल है ना उसको सेटिस्फेक्शन मिले, एक शांति जैसा कुछ फील हो, अच्छा फील हो, ठीक है। तो चैरिटी वगैरह कीजिए, थोड़ा थोड़ा शेयर कीजिए। अगर देखिए जो भी काम करें ना आप उसमें मतलब ऐसा कुछ कीजिए जो इंसानियत जो आपकी इंसानियत है ना उसको और पॉजिटिव करें, ठीक है। आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन फील हो कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है, अपनी सोल के लिए अच्छा किया है, ठीक है, जिससे आपकी आत्मा को अच्छा लगे, ठीक है। तो इसके लिए आप डोनेशन कर सकते हैं, कहीं चैरिटी कर सकते हैं, किसी को मतलब किसी को कुछ भी, मतलब आप देख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। आपको डोनेशन, चैरिटी या कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि बता रहा है कि इस टाइम पे आप जो है थोड़ा ध्यान रखना। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं, आप हो सकता है कि आपका फोकस जहाँ पर आपकी लाइफ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपका फोकस नहीं है, तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ डिसबैलेंस हो सकता है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ सिचुएशन है जिसको आप थोड़ा गलत तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये स्वॉर्ड्स दिख रही हैं, इसने स्वॉर्ड्स को ना टॉप से पकड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब कि गलत जगह से पकड़ा हुआ है, और जो आगे चल रहे आगे हैं लेकिन देखना पीछे है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि कुछ हो सकता है कि आप इमैच्योरिटी जैसा कुछ कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप किसी को गलत समझ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपसे जो कुछ समझाने की कोशिश कोई कर रहा है उसका इंटेंशन जो है वो गलत नहीं है, लेकिन आप जो है उसकी बात को सही से उसका मीनिंग नहीं समझ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी की बात का ना गलत वे में मतलब निकाल लें, और हो सकता है कि उसी की वजह से कहीं आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग्स जैसा कुछ क्रिएट हो जाए या कुछ फ्रॉड हो सके। तो इसीलिए ना आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप जो गाइडेंस आपको दी गई है अगर इसको फॉलो करेंगे तो ये कंडीशन आपकी लाइफ में नहीं आएगी, या आएगी भी तो आप बच के निकल जाएंगे, ओके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये रीडिंग अच्छी रही होगी और इस पे आप गाइडेंस पे आप पूरी तरह से ध्यान देंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो नेक्स्ट राशि के लिए होगी। तो देखते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए एरीज राशि वालों के लिए बाय बाय, जय जय श्री सीताराम।